14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सीआरपीएफ का एक बड़ा कॉन्वॉय, 70 से ज्यादा गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान, रूटीन मूवमेंट, रूटीन ड्यूटी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड्स में इंडिया का एक सबसे बड़ा टेरर अटैक होने वाला है। पुलवामा के लेथपुरा एरिया में एक गाड़ी हाई स्पीड में कॉन्वॉय की तरफ आती है और फिर एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। सब कुछ रुक जाता है। अटैक होता है। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश शॉक में चला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद। अटैकर आइडेंटिफाई होता है आदिल अहमद। पुलवामा के ब्लास्ट के बाद सिर्फ एक न्यूज नहीं फैली, बल्कि एक खामोशी पूरे देश में फैल गई। टीवी स्क्रीन पर एक ही हेडलाइन थी, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। इंडिया के अलग अलग कोने में 40 घर ऐसे थे जहां वक्त जैसे रुक गया था। किसी घर में फोन आया, किसी में यूनिफॉर्म वापस आई और किसी घर में सिर्फ एक खबर। एक माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, एक पत्नी जो अभी कल ही बात करके मुस्कुरा रही थी, और छोटे बच्चे जिन्हें अभी समझ भी नहीं आता कि शहीद होने का मतलब क्या होता है। फिर आता है वो पल जब तिरंगे में लिपटा हुआ एक सोल्जर अपने घर वापस आता है। पूरा गांव, पूरा शहर सड़कों पर खड़ा होता है। लोग सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। एक गर्व और एक दर्द। अंतिम विदाई के वक्त नारे लगते हैं, शहीद अमर रहें। लेकिन उन नारों के बीच एक खामोशी भी होती है जो सिर्फ परिवार समझ सकता है। आर्मी के सोल्जर्स सल्यूट देते हैं, ब्यूगल की आवाज गूंजती है और धीरे से एक कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक याद शुरू हो जाती है, हमेशा के लिए। ये सब देखकर पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। लोग सड़कों पर आते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और एक ही बात कहते हैं, इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। शायद इसीलिए दिल्ली में जो मीटिंग्स हो रही थी वो सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, एक जवाब देने की जिम्मेदारी। और उस जवाब का नाम था बालाकोट। दिल्ली में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू होती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज शामिल होते हैं, सिचुएशन को असेस करता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाता है रिस्पांस के लिए। साथ ही इंडिया तुरंत डिप्लोमैटिक स्टेप्स लेता है। पाकिस्तान का एमएफएन स्टेटस रिवोक, कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज अलग अलग कंट्रीज से बात करती हैं और ग्लोबल सपोर्ट बिल्ड किया जाता है। एनएसए, अजीत डोवाल और इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, आईबी ग्राउंड इनपुट्स एनालाइज करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के कैंप्स ट्रैक किए जाते हैं। एक लोकेशन रिपीटेडली हाईलाइट होती है, बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक एलिजिड ट्रेनिंग कैंप। यहां प्लानिंग शुरू होती है एक्सट्रीम सीक्रेसी के साथ। मिशन असाइन होता है इंडियन एयरफोर्स को। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ऑपरेशन प्लानिंग को लीड करते हैं। एयरक्राफ्ट सिलेक्ट होता है मिराज 2000। मिशन का गोल क्लियर था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना, सिविलियन डैमेज अवॉइड करना। 26 फरवरी 2019 सुबह करीब 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के जेट्स टेक ऑफ करते हैं। सब कुछ साइलेंट मोड में, रेडियो डिसिप्लिन, मिनिमम डिटेक्शन, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस होती है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक की। टारगेट लॉक होता है, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ड्रॉप की जाती हैं और कुछ ही मिनट्स में ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। इंडिया अनाउंस करता है ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। टारगेट सिर्फ टेरर कैंप्स थे। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। इंडिया अब वेट नहीं करेगा। स्ट्राइक के बाद गवर्नमेंट डिप्लोमैटिक फ्रंट पर एक्टिव हो जाती है। फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ऑफिशियल ब्रीफिंग देते हैं। इंडिया क्लियरली बताता है ये सेल्फ डिफेंस में किया गया एक्शन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिस्कशन शुरू हो जाता है, लेकिन टेररिज्म के इशू पर इंडिया को काफी सपोर्ट मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान रिस्पॉन्स देता है। उनके फाइटर जेट्स एलओसी के पास एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स भी रेडी होती है और फिर एयर स्पेस में एक टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, डॉग फाइट। इस मोमेंट पर इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान मिग-21 बाइसन उड़ा रहे होते हैं। एंगेजमेंट के दौरान उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान टेरिटरी में लैंड कर जाते हैं, जहां उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। अब सिचुएशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो चुकी थी। एक तरफ रीसेंट स्ट्राइक, दूसरी तरफ कैप्चर्ड पायलट, दोनों कंट्रीज हाई अलर्ट पर। इस स्टेज पर क्राइसिस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनएसए, अजीत डोवल, पीएम मोदी और मिलिट्री लीडरशिप कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन में होते हैं। डिप्लोमैटिक चैनल्स एक्टिवेट किए जाते हैं। यूएस, यूएई और दूसरे कंट्रीज डी एस्केलेशन में रोल प्ले करते हैं। इंडिया का स्टांस क्लियर था, प्रेशर मेंटेन करो लेकिन एस्केलेशन कंट्रोल में रखो। फिर आता है एक क्रूशियल मोमेंट। 1 मार्च 2019 पाकिस्तान अनाउंस करता है विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज किया जाएगा। उनकी वापसी इंडिया में एक इमोशनल मोमेंट बन जाती है। ये सिर्फ एक रिटर्न नहीं था, ये एक डिप्लोमैटिक विन भी माना गया।